पेट से रिलेटेड योग आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप मैट के ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आज आसन देखेंगे कौन कौन से आसन है वो जो बहुत लाभकारी है पेट से संबंधित बीमारियों के लिए। सबसे पहले आपको नौकासन बनाना है। नौकासन बनाने के लिए आप देखो आपको करना क्या है, ऐसे बैठ गए या बैठ करके आपको यहाँ से ग्रिप करनी है, अच्छे से ग्रिप कर लो और यहाँ से पकड़ करके अपने पंजों को ऐसे सामने की तरफ तान दो, इतना रोक लो। आप यहाँ पर रोकते रोकते धीरे 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 करते 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 अपने पैरों को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट कर दो और यहाँ पर आप अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए सामने की तरफ पैर के जो पंजे हैं उनके अंगूठों के ऊपर आपको देखना है। यहाँ पर आपको होल्डिंग करनी है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जैसे भी आपके शरीर की स्थिति उस हिसाब से आपको यहाँ पर होल्डिंग करनी है। होल्डिंग करके यहाँ पर आप रुक जाओगे। 5 मिनट के अंदर आपका पेट सेट हो जाएगा, यानी कि 5 मिनट आप ऐसे कर लो, 2 मिनट आप ऐसे कर लो, आपका पेट बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। तो पहला आसन आपको दोस्तों ये करना है अपने पेट से संबंधित बीमारियों के लिए, यानी कि पेट से संबंधित जो आपको प्रॉब्लम होती है उसके लिए। फिर अगला अभ्यास क्या करना है, आपको क्या करना है, लेटना है। लेट करके जो आसन किए जाते हैं वो पेट से संबंधित, उसमें कंधरासन आता है, कई आसन आते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, दूसरे वाला पोस्चर बनाने के लिए आपको अपने पैर के एडी के नीचे से ऐसे ग्रिपिंग करनी है, यहाँ से पकड़ लेना है। पकड़ करके आपको ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठना है, जितना आपसे उठा जा सके, ज़्यादा नहीं उठना है, मतलब एकदम से ज़्यादा नहीं उठोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर रुकना है और यहाँ पर आपको होल्डिंग करनी है और ये जो हमारा नाभि चक्र है इसके अंदर आपको क्या एक एनर्जी का जो लेवल है उसको आपको फील करना है। फील करते करते और मन के अंदर संकल्प कर मेरा पेट ठीक हो रहा, पेट ठीक हो रहा, पेट ठीक हो रहा, ऐसे आपको करना है और यहाँ पर आपको रुकना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जब तक आप रुकना चाहे जब तक आप इसमें रुक सकते हो। तो पेट आपका करते ही सेट हो जाएगा। नाभि आपकी नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, साइड में किधर भी हो, बीच में सेंटर में आपकी नाभि आ जाएगी और पेट से संबंधित जो योग है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दूसरा आसन आपको ये करना। तीसरा जो आसन है वो बड़ा ही आसन है, उसमें आपको पवन मुक्त आसन बनाना है और पवन मुक्त आसन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे लेट जाना है। लेट करके दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और अपने टनों को ऐसे ऊपर उठा करके नीचे ऐसे यहाँ पर रोक लेना और कस करके अच्छे से टाइट करके पकड़ लो और कम से कम 10 मिनट तक यहाँ से हिलना ही नहीं है। मतलब इतना जबरदस्त तरीके से लगाओ ना कि आपको ऐसा लगे कि भाई मेरा पेट बिल्कुल सेट हो ही जाएगा और हो ही जाएगा वास्तव में। अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर आपने रोक लिया, रोक करके अब अगर आपको गर्दन में दर्द नहीं तो गर्दन को आप ऐसे ऊपर की तरफ उठा सकते हो और यहाँ पर आप होल्डिंग करो। देखो फिर देखो 10 मिनट के बाद जब आप उठोगे ना भाई वाह कहोगे कि भाई ने क्या आसन बताया है। इस आसन को करने से मुझे तो जो पेट में लाभ हुआ ना शायद किसी औषधि से भी नहीं हुआ, दवाई से भी नहीं हुआ। वैसे दवाइयों के बारे में भी एक बात है, हमारे गांव की भी भूई आंवला पुनर्नवा और मोको, ये 3 औषध पेट के लिए बहुत बढ़िया है। इनको आप ट्राई करके देखो, हमने खुद इनका अपने ऊपर प्रयोग किया है तभी आपको बताते। तो ये वाला आसन आपको करना है, यहाँ पर आपको रुकना है कुछ देर तक। आप रुके यहाँ पर 10 मिनट तक रुक गए तो 20 मिनट भी रुक सकते हो, आधे घंटे भी रुक सकते हो, कोई नुकसान नहीं है इसका, ठीक है। तो पवन मुक्त आसन के बाद में आपको एक आसन और करना है जो हमारे पेट से जुड़ी हुई समस्याओं में हमको लाभ देगा। उसमें करने के लिए आपको करना क्या है, इस वाले पैर को इतना उठाना है, यहाँ पर उठा करके आपको रोकना है और रोक करके यहाँ पर रखना है। फिर आप नीचे लेकर के चले जाओगे, फिर ऊपर की तरफ लेकर के आ जाओगे ऐसे। यहाँ पर अपने पैर को खींच देना है ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपने फिर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ लेकर के गए। अगर आपके शरीर का सामर्थ्य है तो पैरों को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लोगे, ऐसे उत्तान पादासन आप इसमें बना लोगे। अगर आप थोड़ी बहुत देर भी ये वाला आसन करोगे ना तो इसमें पेट पे जोर तो बहुत पड़ता है, लेकिन जब आप करके हटोगे ना कहोगे कि मजा आ गया, ठीक है। यहाँ तक नहीं होता तो फिर यहाँ पे ऐसे कर लो आप इसको, ठीक है। अगर उस आसन को आप ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, इस आसन को आप ऐसे भी कर सकते हो और दोनों पैरों को 1 फीट तक भी उठा सकते हो, 90 डिग्री का भी अर्धलासन भी बना सकते हो। ये भी हमारे पेट को ना एक्टिव रखने के लिए बहुत अच्छे आसन है, इनको आपको करना है। और पेट के लिए यानी कि पेट को साफ रखने के लिए एक क्रिया इसमें आप ये भी कर सकते हो कि अपने पैरों से ना मरकटासन बना लो आप। मरकटासन बनाने के लिए आपको करना क्या है, आप चाहे तो अपने हाथों को ऐसे लंबा करके फैला करके रख सकते हो और अपने यहाँ पर ऐसे 1 और फिर आपको इधर की तरफ जाना है 2, ये भी हमारे पेट के लिए बहुत बढ़िया है, 3, फिर इधर की तरफ 4, फिर इधर की तरफ 5, फिर इधर की तरफ 6, फिर इधर की तरफ 7, 2 गिलास पानी पियो और ये वाला आसन करो, पेट आपका साफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया आसन है ये, मरकट आसन बोला जाता है क्योंकि इससे हमारी ना आंतों के अंदर के ट्विस्टिंग जो आसन होते हैं ना, जैसे कि घूमने वाले जो आसन होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर से पित्त को भी कम करते हैं, यानी कि एसिडिटी को भी रिलीज करते हैं। तो ये वाले आसन दोस्तों आपको पेट से संबंधित बीमारियों के लिए करने, ऐसे करना है आपको धीरे धीरे, ठीक है। और फिर दोबारा से आप ऐसे पवन मुक्त आसन लगा लो और कुछ देर के बाद जैसे आपके आसन पूरे होते हैं, बस इसमें आपको टाइमिंग का ध्यान रखना, एक आसन को टाइम पूरा देना। जब तक आप उसको टाइम पूरा नहीं दोगे ना तो लाभ उसका नहीं होगा। कम से कम एक आसन को 1 मिनट तो बिगिनिंग में दो, 5 मिनट के अंदर पेट तो आपका सेट हो जाएगा, लेकिन आसन को टाइम तो दोगे ना, जब तो लाभ करेगा ना। रुकने का ही फायदा होता है, इसलिए आसनों की सिद्धि 3 घंटे की मानी जाती है। जब आपके आसन पूरे हो जाते हैं तो आपको शवासन में ऐसे रिलैक्सेशन करना है यहाँ पर और संकल्प करना कि मेरा शरीर स्थिर हो गया है, मेरा बॉडी ठीक हो गई है, मेरा पेट ठीक हो चुका है। ऐसे दोस्तों इस प्रकार से आपको योग के ये वाले आसन करने हैं जो पेट से संबंधित है, यानी कि पेट से रिलेटेड ये योग है जो अगर आप ढंग से करोगे तो आपको पेट पे करते ही 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही फर्क पड़ जाएगा।
और इसके साथ अगर आयुर्वेद अगर आप यूज करते हो तो ये समझ लो सोने पे सुहागे वाली बात। दोस्तों इसके बाद आपको ना ऐसे जैसे हम बैठे हो वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में जब आप बैठोगे तो ये भी हमारे पेट को ना मजबूत करेगा, ताकत देगा। तो ऐसे आपने होल्डिंग करके यहाँ पर बैठ गए, तो कुछ देर तक इसमें बैठना है और फिर अपना जो भी आपकी दिनचर्या के काम आप उनको कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए हाथ जोड़ करके आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।